जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB 2022 के एग्जाम्स में आए हुए जीके क्वेश्चंस। दोस्तों हमने पहले भी पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं जीके के प्रीवियस ईयर की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। वहाँ पर जाकर आप पहले वाले पार्ट्स देख सकते हो। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए थे 2022 के एग्ज़ाम के अंदर। आज मैंने आपके लिए लिया है ये हेड क्लर्क का एग्ज़ाम था जो आपका हुआ था फरवरी 2022 के अंदर। ये वीडियो आपके आने वाले DSSB के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 11वीं सदी में बना भगवान शिव को समर्पित और इसे भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो ये रहेगा आपका लिंगराज मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है, 11वीं सदी में बना था और कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट, भारत सरकार का वर्ष 2016 में प्रत्येक वर्ष दिनांक 26 से 31 के गणतंत्र दिवस समारोह में लाल किले के प्राचीर के सामने भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट ने 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये मिला था अंजू बेबी जॉर्ज को। नेक्स्ट, उत्तराखंड के कुमायूनी क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ये आपका छोलिया नृत्य है। दोस्तों हमने पहले भी आपके लिए TCS डांस और फेस्टिवल के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे DSSB के एग्जाम्स के लिए। 100+ डांस और फेस्टिवल डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किस खाते में एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 1.5 लाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सही प्रकार से सुमिलित है? तो ये है रखियो शारू नृत्य। ये आपका कहाँ का है? नागालैंड का। ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं सदी ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, कैकोटिकल्ली नृत्य राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्य रूपों में से एक है। तो कैकोटिकल्ली नृत्य आपका कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन सा था? तो ये था लूना 9। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दया नदी के तट पर। नेक्स्ट, उत्तल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये मनाया जाता है कटक। नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2021 को शटलर BDF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये थे किदम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो ये चलता है 10 दिन तक। नेक्स्ट, किस राज्य ने 2021 में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव की मेजबानी की थी? तो मांडू महोत्सव की मेजबानी की गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, किस शासक ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली आरंभ की थी जो बाद में मुगल सिक्का प्रणाली बनी थी? तो यह प्रणाली शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? तो सागा दावा महोत्सव आपका गोवा के अंदर मनाया जाता है, ना कि मणिपुर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नंदा देवी मेला उत्तराखंड का है, पुष्कर राजस्थान का, उगादी ये आपका तेलंगाना का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को क्रियान्वित करती है? तो ये है सौभाग्य योजना। नेक्स्ट, केक को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि आपको अपनी सामग्री वापस नहीं मिल सकती। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो ये ली गई थी रूस के संविधान से, सोवियत संघ। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा भाग प्रतिशत के साथ कर्नाटक है। तो सबसे बड़ा भाग कर्नाटक के अंदर यहाँ पर उत्पादित किया जाता है कॉफी का, और ये है आपका 70.5%। नेक्स्ट, शब्द बताता है कि द्रव से गैस में परिवर्तन हुआ है। तो ये होता है वाष्पीकरण। द्रव से गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। नेक्स्ट, जल यात्रा के लिए समुद्री जहाजों का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मिस्र वासियों के द्वारा।
नेक्स्ट, कौन सा खनिज केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये है हीरा, डायमंड। नेक्स्ट, के कारण हवा के बुलबुले पानी में चमकते हैं? तो हवा के बुलबुले कुल आंतरिक परावर्तन के कारण हवा में पानी में चमकते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 121.02 करोड़। नेक्स्ट, बाघ वन्य जीव परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जलवायु का तत्व नहीं है? हवा, तापमान और शोर, ये आपके जलवायु के तत्व है, लेकिन वर्षा जलवायु का तत्व नहीं है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है? तो यह है नंदा देवी। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छात्रों के साथ संवाद SWS नामक एक नया मंच 1 जनवरी 2019 को लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था आपका बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट, लोहे की कोई कील जब नम हवा में गल जाती है तो उसे क्या परिवर्तन बोलते हैं? तो ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, किसके लिए सेब का सिरका सबसे अच्छा पाया गया है? तो ब्लड शुगर का स्तर घटाने के लिए सेब का सिरका काफ़ी उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लट्ठों को आग में जलाते समय कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होती है? तो ये भी आपकी होती है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। टाइप बी जलवायु किससे संबंधित है? तो यह सूखापन से। टाइप बी जलवायु आपकी सूखापन से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो हुआ था 1969 के अंदर। नेक्स्ट, आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अरावली पर्वतमाला की। नेक्स्ट, भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली संस्था बन गई है। तो यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेटाल कांग्रेस डरबन दक्षिण अफ्रीका 1895 के संस्थापकों में से एक हैं? तो ये हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति हरिलाल जे किशुनदास कनिया भारत के मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किए गए थे? तो किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। 2018 में एशियान या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के प्रमुखों ने भारत में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम आपके आसियान के सदस्य हैं। भूटान आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पा पुरातत्व शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विकास उस वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें यह हुआ था? तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हड़प्पा में REM व्हीलर का उत्खनन 1946 में नहीं हुआ था सॉरी। नेक्स्ट, इस नृत्य का प्रदर्शन मुगल बादशाहों के दरबार में किया जाता है और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था। नृत्य का नाम बताएं। तो यह आपका कथक नृत्य। नेक्स्ट, पिछले वर्षों में देश के खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण करने के लिए मानव रचना शैक्षणिक संस्थानों MREI को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको दिया गया था राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। नेक्स्ट, वेट्टी कर बलाश्रम के रूप में लिया गया और कदमाई भू राजस्व कर के रूप में लिया गया। कौन से कर थे? ये चोलों के कर थे। नेक्स्ट, एक बार भगवान कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे और उन्होंने अपनी एक उंगली को मांझे से काट लिया था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और रक्त का भाव रोकने के लिए कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उनके इस भाव प्रदर्शन से प्रभावित होकर कृष्ण ने उनको वचन दिया कि जीवन पर्यंत सभी बुराइयों से उनकी रक्षा करेंगे। महाकाव्य महाभारत के अनुसार उपरोक्त घटना ने निम्नलिखित में से किस त्योहार के आरंभ को चिन्हित किया था? तो ये होता है रक्षाबंधन। नेक्स्ट, अपनी हिंसक विजयों से व्यवस्थित जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, इस भारतीय राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और अपनी प्रजा के साथ मानवीय व्यवहार किया था। उस राजा का नाम बताएं। तो ये थे अशोक, जिन्होंने कलिंग विश्व युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किस वर्ष नक्शे पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो नक्शे पोर्टल शुभारंभ हुआ था इसका 2017 के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2016 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो मनाई गई थी 147वीं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के किस स्तूप स्थल पर जगेपेट्टा, अमरावती, भट्टीपोल्लू, नागार्जुन कोंडा गोली आदि पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं
वेंगी स्तूप स्थल पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टावर में 5 विशिष्ट मंजिलें हैं जिनमें से प्रत्येक में बाहर निकला हुआ एक बारजा भी है? तो यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है? आपका दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, यह एक सामरिक नृत्य का एक रूप है जिसका प्रदर्शन झारखंड में विवाहों जैसे उत्सव और अनुष्ठित अवसरों पर ढाल और तलवार धारण करके पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो झारखंड का यह नृत्य है पाइका नृत्य। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक एसएसबी पुरस्कार का मानदेय मूल्य कितना है? तो ये है आपका 5,00,000,000 कितना हो जाएगा? ये आपका 50 लाख कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख इसका मूल्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 19 जून 2019 को निम्नलिखित में से कौन सी 70वीं लोकसभा के सभापति चुने गए थे? तो ये थे आपके ओम बिड़ला। नेक्स्ट में साओ जाओ त्यौहार प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। तो होता है आपका गोवा के अंदर साओ जाओ त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, चंदेल वंश द्वारा इनमें से किस मंदिर समूह का निर्माण कराया गया था? तो चंदेलों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, गरीबों का आकलन करने वाला भारत का पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो यह दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह है मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट, फाइलेरिया कर्मी निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं? तो यह है एसके हेलमिंथस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वोत्तम है जैसे कि 2011 की जनगणना में अभिलिखित है? तो यह सर्वोत्तम लिंगानुपात आपका पुडुचेरी का। नेक्स्ट, मानसून शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है ऋतु, और मौसम एक शब्द है तो यह है आपका अरबी शब्द। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का संचालन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका संचालन हुआ था आपका 1995 के अंदर। नेक्स्ट, 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय किस जनगणना में लिया गया था? तो लिया गया था 1991 के अंदर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कब स्थापित किया गया था? उसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है? तो महाद्वीप ढाल, ताक और अथाह सागर तल ये आपके महासागरीय तलों का विभाजन है, लेकिन महाद्वीप की गहराई आपकी महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूहों को मान्यता दी थी, उनमें से 4 तापमान पर, 1 वर्षण पर आधारित थी। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें जो वर्षण पर आधारित थी। तो ये थी आपकी शुष्क जलवायु। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल के अंदर। नेक्स्ट, बॉयल का नियम के बीच संबंध प्रतिपादित करता है। तो दाब, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन बताता है। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोग में जनक पौधों द्वारा युग्मों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण F1 और F2 पौधों को एक आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। इस आरेख को क्या कहा जाता है? तो इस आरेख को कहा जाता है पुन्नेट स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी सी डी आपके सत्य हैं, ए यहाँ पर सत्य नहीं है। क्या क्या होते हैं इसके फीचर्स? इन वनों का नाम मैंग्रोव वनों में सुंदरी नामक वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति के नाम पर रखा गया है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान और निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। ये वन खारे जल में जीवित रह सकते हैं। तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, डच भौतिक शास्त्री क्रिस्टियान हुर्जेस का नाम किससे संबंधित है? तो इनका नाम संबंधित है प्रकाश का तरंग सिद्धांत से। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया था गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा भाग उच्च शिक्षा को कवर करता है? तो यह भाग 2। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रह की एक नई परिभाषा को अपनाया। प्लूटो इस परिभाषा में फिट नहीं होता। अब यह सौरमंडल का ग्रह नहीं है। प्लूटो ने ग्रह का दर्जा किस वर्ष खो दिया था? तो प्लूटो ने ग्रह का दर्जा खोया था 2006 के अंदर। नेक्स्ट, भारत का जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित हुआ था 1969 के अंदर। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के समक्ष सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 12। नेक्स्ट, 1928 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हुई थी आपकी दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, चोल अभिलेखों में वर्णित शल भोग भूमि क्या थी? तो ये थी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। इसको क्या बोलते थे? शल भोग। नेक्स्ट, 2021 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई थी? तो मनाई गई थी 26 मई को।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दे रखा है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पशु अस्थियों में गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअरों की अस्थियां सम्मिलित हैं। तो बिल्कुल सही है। सेकंड, किसी भी हड़प्पा स्थल से बाजरा, मोटा अनाज प्राप्त नहीं हुआ। ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा स्थल से बाजरा और मोटा अनाज प्राप्त हुआ था। थर्ड दे रखा है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, मूंग, मसूर, मटर और तिल भी सम्मिलित हैं। ये भी सही है। डी दे रखा है, हड़प्पा स्थलों से जंगली सूअर, हिरण, घड़ियाल जैसे जंगली प्रजातियों की अस्थियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये भी राइट हो जाएगा। बी आपका रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, मणिपुर का फसली उत्सव है जो फसल की देवी को प्रसन्न करने के लिए काबुई नागाओं द्वारा मनाया जाता है। तो यह है टंडन फेचक। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बैग भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष नियुक्त हुए थे। तो ये हुए थे 1977 के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका यक्षगान, यक्ष का गीत, जो नृत्य, संगीत, गीत विद्वानों के संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक दुर्लभ संयोजन है, किससे संबंधित है। तो यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक गीत है। नेक्स्ट, खेल आयोजन 2014 में आरंभ हुआ और मार्शल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक अभूतपूर्व पहल है। तो ये है वीवो प्रो कबड्डी, जो कि 2014 के अंदर आरंभ हुए थे। नेक्स्ट, 2018 में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कुल कितने मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। तो ये थे टोटल 10। नेक्स्ट, गुरु नानक जयंती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चंद्र कैलेंडर के अनुसार संपूर्ण विश्व में से कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो ये हैं 29। नेक्स्ट, रानी जी की बावड़ी या रानी की सीढ़ीदार कुआं कहाँ स्थित है। तो यह है बूंदी, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी विषयों को प्रदान किया जाता है। तो ये चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, लेकिन यह सामाजिक विज्ञान के अंदर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 3 में क्या सम्मिलित है। तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रोणाचार्य के संबंध में सही है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना आयु वर्ग के सभी बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए है। तो यह 18 से 40 आयु के व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 104वें सत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो इसका जो उद्घाटन था वो तिरुपति के अंदर किया गया था। नेक्स्ट, अशोक के समय में 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना क्या थी। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता NSCC 2021 के विषय में सही नहीं है। तो यह 64वीं चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी। यह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा आयोजित की गई थी। यह 18 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। ठीक है, यह कोलकाता में आयोजित नहीं हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 तक तमिलनाडु का वर्तमान राज्यपाल है। तो यह श्री RN रवि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विकल्प शंकुधारी वृक्षों का उदाहरण है। तो चीड़ जो है वो शंकुधारी वृक्षों का उदाहरण है। नेक्स्ट, उत्प्लावता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये दिया था आपका आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय MPI मापदंड ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और सुदृढ़ कार्यप्रणाली का प्रयोग करता है। OPHI की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 के अंदर। मानव विकास पहल की स्थापना 2007 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभों में से एक नहीं है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और इसका संरक्षण एवं कायाकल्प करना। तो फर्स्ट, बी और डी ये आपके नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभ है, लेकिन कृषि अपशिष्ट निगरानी करना ये इसका स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को समर्पित करता है। तो होता है राजस्व घाटा। नेक्स्ट, F खंड तत्वों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, तारा ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे और भी पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है? तो यह आपका नीति आयोग। नेक्स्ट, दर्पण लेंसों और प्रिज्मों के परावर्तन और अपवर्तन गुणों का प्रयोग करके उनके प्रकाशीय उपकरणों और यंत्रों को अभिकल्पित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाशीय उपकरण नहीं है? तो ये सिस्मोग्राफ आपका प्रकाशीय उपकरण नहीं है। बाइनोकुलर, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप ये आपके प्रकाशीय उपकरण हैं। नेक्स्ट, 23 अगस्त 1954 से पहले राष्ट्रीय राज्यसभा को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था राज्यों की परिषद। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा था? तो ये था मुंबई। नेक्स्ट, चार्ल्स का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये ताप और आयतन के बीच में संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट, ज्वालामुखियों को विस्फोट की प्रकृति और सतह पर विकसित स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? तो ढाल ज्वालामुखी, बाढ़ बेसाड़ क्षेत्र, मध्य महासागर कटक ज्वालामुखी ये आपके ज्वालामुखी के एक प्रकार है, लेकिन संयुक्त ज्वालामुखी यहाँ पर इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिकाओं को रॉबर्ट हुक द्वारा पहली बार कॉर्क में 1665 में देखा गया था, सही है। प्लास्टिड नामक रंजित पिंड केवल पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं, ये भी सही है। केंद्रक कला द्वारा कोशिका द्रव्य में पृथक होता है, तो ये भी आपके सही है। तो ABC आपके सही रहेंगे। D यहाँ पर गलत दे रखा है। जंतु कोशिकाएं पादप कोशिकाओं के मामले में भिन्न होती हैं। उनमें कोशिकाएं झिल्ली के चारों ओर एक आंतरिक परत होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, ये गलत है। नेक्स्ट, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आवास है किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में निम्नलिखित में से किस लवण की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो समुद्र के पानी में क्लोराइड सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में संरचना का कोशिकीय स्तर पाया जाता है? तो पाया जाता है स्पॉन्जिस के अंदर। नेक्स्ट, एक परिवार की अनेक पीढ़ियों में लक्षणों के विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो होता है वंशावली विश्लेषण। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एवं उनके संबंध ट्रॉफी कपों के गलत संयोजन का चयन करना है। अमृत दीवान कप आपका बैडमिंटन का है, देवधर क्रिकेट का, आगा खान हॉकी का, कूच बिहार ट्रॉफी आपकी क्रिकेट की है, ना कि फुटबॉल की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, नए जर्मन चांसलर ओलोफ शोल्ज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के। नेक्स्ट, पवित्र अनुष्ठान पर्युषण पर्व किस धर्म या मत से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, कालानुक्रमिक क्रम में मौर्य सम्राटों की सही व्यवस्था कौन सी है? तो सबसे पहले आए थे आपके चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और फिर अशोक, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, उन खिलाड़ियों के समूह का चयन करें जिन्हें वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लोलिना बोरगोहेन और आपके श्रीजेश PR। टोटल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट, उस कथन की पहचान करें जो स्पोर्ट्स और गेम्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार की विशेषता बताता है। तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्पोर्ट्स और गेम्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, अमर जवान ज्योति का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1971 के अंदर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से झारखंड के लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं? तो ये है मर्दानी झूमर, कहाँ का है? झारखंड का। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया था? तो किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत आपका केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, स्मारकों और उनसे संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कहाँ पर है? कन्याकुमारी के अंदर। लिंगराज उड़ीसा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। विजय स्तंभ आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट, रज पर्व या राजा पर्व और नुआखाई पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा। नेक्स्ट, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी कांचीपुरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान ने इंडियन मार्स ऑर्बिटर को प्रक्षेपित किया था? तो किया था PSLV C-25 ने। नेक्स्ट, भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष द लायन कैपिटल ऑफ अशोका किस बौद्ध स्थल पर पाया गया था? तो पाया गया था सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया था? तो ये था आपका बांग्लादेश।
नेक्स्ट, वर्ष 2022-20 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रस्तुत की थी। अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं? तो अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत हो चुकी हैं। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य सतरिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वलय पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है? तो यह है आपका अरावली। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का कौन सा समुच्चय यानी कि सेट प्रोटीन से भरपूर होता है? तो चना, मटर और सोयाबीन के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, यह भारत के एक प्रसिद्ध नेता के संबंध में तथ्य है। इन तथ्यों के आधार पर उस नेता की पहचान करें। पहला, उन्होंने 1917 में बिहार के नील बागान और अंग्रेज जमींदारों द्वारा शोषित किसानों की स्थिति में सुधार वाले अभियानों में महात्मा गांधी की मदद की थी। 1946 से 1949 तक उन्होंने भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की और संविधान को प्रारूप देने की सहायता की। थर्ड दे रखा है, वह महात्मा गांधी एंड बिहार के भी लेखक हैं। तो यहाँ आपके राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, वायुमंडल में जलवाष्प की विशेषता के विषय में सही कथन कौन सा है? तो जलवाष्प वायुमंडल में एक परिवर्तनशील गैस है। बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, चट्टानों के किस समूह में केवल अवसादी चट्टानें सम्मिलित हैं? तो लाइमस्टोन, शैल, गिसेराइट और चाक, इनके अंदर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या के में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? तो हुई थी 1911 से 1921। नेक्स्ट, उस क्षेत्र के समूह का चयन करें जहां उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रबल बनी रहती है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, अपरदन का कौन सा कारक जलवायविक परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है भूजल, नियंत्रित नहीं होता है। हिमनद, वायु और जल ये आपके जलवायु परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन भूजल नियंत्रित नहीं होता है। नेक्स्ट, 2011 जनगणना 2011 के आधार पर राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या के आरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे कम पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र और सबसे ज़्यादा आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अटल सुरंग सबसे लंबी सुरंग में से एक है। इस सुरंग का निर्माण किस संस्था ने किया था? तो ये किया था BRO ने, सीमा सड़क संगठन ने 1960 के अंदर। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी BRO की। नेक्स्ट, नेत्र परीक्षण के समय चश्मा साज ऑप्टिशियन लेंस की शक्ति का मापन करते हैं। यह क्या बताता है? तो यह बताता है किसी लेंस की शक्ति को उसकी फोकल दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों का सही समूह का चयन करें। पहला दे रखा है यहाँ पर, सरकार 2 सत्रों पर कार्य करती है, राज्य और राष्ट्रीय। गलत हो जाएगा आपका। सरकार 2 सत्रों पर कार्य करती है, राज्य और केंद्रीय। सेकंड दे रखा है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सही है ये। थर्ड दे रखा है, सत्र के दौरान संसद प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है। ये भी सही है। फोर्थ दे रखा है, संसद में कुछ सीटें अजा यानी कि SC और कुछ सीटें आपकी ST के लिए आरक्षित होती हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पहला यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, यह किसी व्यक्ति समुदाय को अपना धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं है। तो इस मामले में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इस मामले के अंदर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का यहाँ पर उल्लंघन होता है। नेक्स्ट, कोहरा बादल धुंध कोलाइड के उदाहरण हैं। प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के सही संयोजन को पहचान करें। तो यह है तरल गैस। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नर्तकी निम्नलिखित में कौन थी जिन्होंने भरतनाट्यम नामक एक नई शैली की रचना करी थी? तो ये थी पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वर्ष में चुनाव आयोग ने आधार नंबर को मतदाता ID नंबर से जोड़ने के लिए नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड अथॉरिटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो ये हुआ था आपका 2015 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो ये किया गया था नीना गुप्ता ने। नेक्स्ट, कैबिनेट ने 2021 के दिसंबर माह में महिलाओं के लिए विवाह की वैध आयु बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव किया है? तो ये किया गया था 18 से 21। नेक्स्ट, केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका मार्गम कल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स यानी कि महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है? तो यह है आपका बोध गया के अंदर। नेक्स्ट, मरियज उज जमानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो यह है आगरा के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मुख्यतः चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? तो यह है केरल। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो अब उत्तर पूर्वी भारत के पश्चिम मध्य बिहार राज्य में स्थित है? तो यह आपका मगध।
नेक्स्ट 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की विजय के सम्मान में हर वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। नेक्स्ट 2021 के दिसंबर माह में निम्नलिखित किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? तो ये दिया गया था भूटान के द्वारा। नेक्स्ट पैथलमाला हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल के अंदर। नेक्स्ट दिसंबर 2019 में उर्सुला वोन डेर लेयन ने निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण किया था? तो इनको यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय पुरुष बन गया था? तो यह है किदम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट किसने दिसंबर 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में आयोजित दूसरे टेस्ट मैच में शतक बनाया था? तो ये थे मयंक अग्रवाल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक आयोजन जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने की स्मृति में होता है? तो होता है गुड फ्राइडे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था? तो वास्को डी गामा को दफनाया गया था सेंट फ्रांसिस चर्च के अंदर। नेक्स्ट निम्नलिखित किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्पाईवेयर को डिजाइन और विकसित किया था? तो किया गया था इजराइल के द्वारा। पेगासस स्पाईवेयर डिजाइन किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट 2021 में भारत के निम्नलिखित में किस पर्व को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया है? तो यह है कोलकाता की दुर्गा पूजा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस महीने में 163899 163899 2003 SD 2020 नामक शुक्र ग्रह पृथ्वी के ऊपर से गुजरने वाला है? तो गुजरेगा दिसंबर 2021 के अंदर। परमाणु अणु और अन्य निर्दिष्ट कणों जैसे बहुत छोटे इंटिटी यानी कि सत्वों को मापने वाली वैज्ञानिक इकाई कौन सी है? तो ये है मोल। नेक्स्ट विश्व बैंक के अनुसार 2020 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की अनुमानित प्रतिशतता कितनी है? तो यह है 65%। नेक्स्ट बिच्छू निम्नलिखित में से किस फाइलम में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैकल पर्वत श्रेणी के लिए जाना जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप निम्नलिखित में से किस स्थान से कैप्टिव बॉक्साइट खदानों का संचालन नहीं करता है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किया जाता है हिंडाल्को के द्वारा, लेकिन राजस्थान से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो होता है टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। नेक्स्ट मंगल की सतह पर पता लगाने वाला नासा के पहले रोवर का नाम क्या था? तो ये था सोजार्नर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का उदाहरण नहीं है? तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होते हैं आपके लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है तेंदुलकर विधि के आधार पर 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत राज्य है? तो यह आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सिल्वर की परमाणु संख्या बताएं? तो ये होती है 47। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा अधिनियम महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के गवर्नरों को विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ आदि क्षेत्रों में विकास बोर्डों को स्थापित करने का विशेष दायित्व देता है? तो यह आपका अनुच्छेद 372(2). नेक्स्ट किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है वह कहलाता है? तो होता है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सोनार नामक उस तकनीक का पूर्ण रूप क्या है जो समुद्र तल की स्थलाकृतियों को मानचित्र करती है? तो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेशंस कमिश्नर भारत निम्नलिखित किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट निवेश या परिसंपत्तियों की बिक्री से हुए लाभ या लब्धि के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है? तो होता है कैपिटल गेन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2021 के दिसंबर माह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस 6 लेन एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी? तो ये रखी थी गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई थी दिसंबर 2021 के अंदर। नेक्स्ट MSPL की व्यसन केरे आयरन और माइन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है आपकी कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट उस विद्युत क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जाता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेद करती है? तो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत अभिवाह। नेक्स्ट इनमें से कौन सा राज्य है
सिंगी छम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट, श्री पी आर श्रीजेश निम्नलिखित में से किस खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो इन्होंने 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया हॉकी के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में इनमें से किसे ICTP रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे कैरोलिना अरूजो। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किस वर्ष संन्यास लिया था? तो 2013 के अंदर सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में इनमें से किस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई संपत्ति कार्ड वितरित किए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड लॉन्च किए थे। नेक्स्ट, यूनेस्को ने वर्ष में कुंभ मेले को अमृत सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता प्रदान की थी। तो यूनेस्को ने 2017 के अंदर कुंभ को अमृत सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी ने इनमें से किस वंश के शासन का अंत किया जिसके पश्चात खिलजी वंश का शासन हुआ था? तो इन्होंने गुलाम वंश का अंत किया था, उसके बाद खिलजी वंश का शासन शुरू हो गया था आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2021 में 50वां गणतंत्र दिवस मनाया था? तो मनाया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अशोक या महान अशोक का भाई था? तो ये था सुसीम। नेक्स्ट, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 2022 के अंदर आए हुए 200 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे और ये वीडियोस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है DSSB के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।